हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। तो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, प्राइस हमने यहाँ से प्लान किया था, एक ब्रेकडाउन होगा, हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी अगर देखोगे एग्जैक्टली जहां से ब्रेकआउट हुआ था, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ था, वहां पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। तो कल थोड़ा मतलब जो रहेगा टाइम वो रहेगा, हमको कल एक डिसाइडेबल डे रहेगा, क्या मार्केट नीचे के साइड आ रहा है या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। जनरली होता क्या है ना, मोस्टली टाइम ऐसा हो जाता है, मार्केट ब्रेकडाउन करता है, देन सेकंड कैंडल अगर नीचे क्लोज कर रहा है इसके इसके लो के नीचे, तो मैं ये बेरिश समझ जाता हूँ कि हाँ फुल टू नेगेटिव हो चुका है और मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जनरली होता क्या है ना, मार्केट एक दिन अगर नीचे के साइड क्लोज किया और दूसरे साइड अगर दूसरे दिन इसके अंदर अगर क्लोज किया और अगर कल अगर फिर से ऊपर के साइड निकलता है, हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम अपर साइड भी मिल जाए इस लेवल तक। बिकॉज जनरली होगा क्या ना, यहाँ पे लास्ट सेलर्स होंगे और फिर इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक और सेलर्स मिलने वाले नहीं। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके फिर से ऊपर निकल जाता है, एक बाइंग का मोमेंटम भी आ सकता है। तो इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान होना चाहिए, तभी कुछ जाके सेलिंग या बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, कल हमने प्लान किया था अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट बाइंग के साइड चला जाएगा। बिकॉज हो सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी ये कंटिन्यूएशन में नीचे आया है, तो एक बड़ा पुल बैक अभी भी पेंडिंग है मार्केट में और मार्केट ऑलरेडी 2000 पॉइंट मूव कर चुका है। तो और एक अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज जनरली हुआ क्या ना, देखो कल हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान किए थे, मार्केट सेलिंग के लिए आया था, मेरे पास भी कुछ शॉर्ट्स के पोजीशंस थे। जब मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ओपन हुआ ना, तब ये क्लियर हो गया था कि यहाँ हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन ये यहाँ से मुझे मेरा टेकन आउट नहीं हुए थे पोजीशंस, यहाँ कहीं तो हुआ। बिकॉज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे ही दिखा रहा था, तो हो सक यहाँ पे इतना प्रॉफिट चला गया एंड ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज वो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज मार्केट हो चुका था ऑलरेडी, ट्रेंडिंग हो चुका था और फिर से अगर गैप डाउन खुल रहा है तो ये मार्केट के लिए अच्छा स्केनरियो नहीं है और नीचे की जाने के लिए। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से अगर फिर से नीचे आता तो मैं होल्ड करता था कि हाँ ठीक है मार्केट और नीचे आ रहा है, मैं होल्ड करूंगा, फिर मैं रिवर्सल देगा तभी निकलूंगा, अदरवाइज मैं निकलूंगा नहीं। और हमने प्लान किया था मार्केट ऊपर के साइड जाता है तो फिर एक डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे, लेकिन मार्केट डायरेक्टली 1000 पॉइंट मूव कर चुका, डब्ल्यू पैटर्न कहीं भी मिला नहीं। फिर से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट था वहां पे, एग्जैक्टली वहां से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर मार्केट ऊपर के साइड निकला। अभी अगर देखोगे ये कहीं ना कहीं बाइंग के साइड जा रहा है, लेकिन अगर नीचे के साइड से देखोगे ये अभी लो, अगर देखोगे ये लो अभी रिटेस्ट कर चुका है। तो कल किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, देखो मार्केट में ये रेजिस्टेंस था, इसको ये रिटेस्ट कर चुका है और ऑलरेडी नीचे के साइड भी देखोगे तो इसको भी ये रिटेस्ट कर चुका है। तो दोनों साइड मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकता है। तो एक लाइन ड्रॉ कर देना यहां से लेके यहां तक, इसके ऊपर या तो इसके नीचे, दोनों साइड हमको एक मोमेंटम मिलेगा। लेकिन किस तरीके से मूव होना चाहिए तभी कुछ प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे 45,500 का एक राउंड लेवल है और यहाँ पे मोस्टली लोगों के एसएल्स होंगे। तो कल किस तरीके से प्लान करेंगे, अगर मार्केट फिर से इसी रेंज में ओपन हो रहा है, यहां से लेके यहां तक फिर से ओपन हो रहा है, तो फिर किस तरीके से प्लान करना है। देखो मार्केट को हॉल्ट होने देना, हो सकता है 10-15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे हॉल्ट हो। 45,500 के ऊपर अगर जब ब्रेकआउट ऐसा कुछ तभी प्राइस एक्शन मिलेगा, हो सकता है 5 मिनट में मिल जाए, 1 मिनट में मिल जाए या 50 मिनट में मिले, आपको जो सुटेबल लगता है उस हिसाब से ट्रेड करोगे। लेकिन 45,500 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा मैं तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान करूंगा। फिर हो सकता है मार्केट में डायरेक्टली ये लेवल भी मिल जाए, बिकॉज यहाँ से अगर बीच में देखोगे कोई मेजर रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। बिकॉज अगर इसलिए मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट में और रेजिस्टेंस है नहीं, मार्केट हो सकता है शार्प बाइंग आए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम रखना बाइंग के साइड। बिकॉज हम ट्रेंड के अपोजिट में जा रहा है तो बेटर है 70% ही क्वांटिटी रखेंगे, तभी जाके कुछ ट्रेड करेंगे। लेकिन सेलिंग के साइड अगर देखोगे ये एरिया अभी 3 टाइम मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो अगर मार्केट लेट्स सी फ्लैट खुला, यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ये बाइंग का स्केनरियो, दैट इज वेल एंड गुड, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन एनी कंडीशन मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, लेट्स सी अगर गैप डाउन ओपन हुआ डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो भी हमारा सेलिंग के लिए प्लान रहेगा। अगर फ्लैट खुल के लेट्स सी मार्केट नीचे आया, एक प्राइस एक्शन बना है, फिर से नीचे आ रहा है, ये हमारा सेम फिर से सेलिंग के लिए पैटर्न रहेगा। मार्केट दोनों कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और सेलिंग के लिए मार्केट अगर आता है फुल क्वांटिटी में प्लान करेंगे। बिकॉज ट्रेंड है, ट्रेंड आया, मार्केट ने पॉज लिया, फिर से अगर नीचे आ रहा है, ये हमारा अच्छा स्केनरियो है, फिर से मार्केट और नीचे के साइड आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। देखो प्राइस को समझने का ट्राई करो, प्राइस हमेशा डिसाइड कर देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, मार्केट को ऊपर जाने देता हूँ, फिर यहाँ पे एम पैटर्न अगर मिलता है तो मैं शॉर्ट करने के लिए प्लान करता हूँ।
इनकेस यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ऊपर के साइड गया, यहाँ पे हॉल्ट किया, एम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन किया, मार्केट नीचे की साइड आया। और मैं यहाँ पे प्लान भी कर रहा था कि हो सकता है अगर जब इसके नीचे आएगा मैं तभी एग्रेसिव और कुछ शॉर्ट करने के लिए प्लान करूंगा, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, डब्ल्यू पैटर्न दिया और अभी यहाँ पे अच्छा एक क्लोजिंग दिया है बाइंग के साइड में। बस इन एनी कंडीशन मार्केट जब तक गैप डाउन या तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे नहीं आता है, इस एरिया तक नहीं आ रहा है, तब तक सेलिंग के लिए हम कोई स्केनरियो नहीं रहेगा। मार्केट यहाँ पे कितना भी होल्ड करे, ब्रेकआउट दे रहा है, मैं यहाँ पे 70% क्वांटिटी में बाइंग करने के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज जिस हिसाब से यहाँ से ब्रेकडाउन होकर मार्केट नीचे की साइड आया और एक टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है, और अगर टारगेट नहीं आ रहा है तो बेटर ऊपर के साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। सो निफ्टी 50 को अगर देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट हमने कल लास्ट टाइम प्लान किया था, मार्केट के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, रेजिस्टेंस है, और अभी मार्केट ने पुल बैक दिया नहीं है, तो एक पुल बैक देने के लिए ट्राई करेगा। तो यहाँ पे इसलिए क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, और मार्केट देखोगे तो गैप डाउन ही ओपन हुआ था, फिर डायरेक्टली ऊपर चला गया, फिर मार्केट इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे हमको एक डब्ल्यू पैटर्न मिला था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मे बी वो लास्ट हाफ में दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। तो सेलिंग के लिए कौन सा एरिया रहेगा, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ जाता था तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। मार्केट इस तरीके से आए, फिर ये पैटर्न बनेगा, तभी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाले हैं। बाइंग के लिए भी एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मार्केट को देखोगे ये शार्प मोमेंटम में मार्केट ऊपर की साइड गया है, तो बेटर है थोड़ा सा पुल बैक आने दो, फिर से मार्केट क्रॉस कर रहा है, दैट्स अ गुड ट्रेडिंग पोजीशंस, हम फिर से एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड जाए, यहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था, तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के एरिया के पास दिख रहा है, तो यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो बिकॉज अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है, लेट्स यहाँ से ऊपर गया, फिर से ये रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट हो सकता है फिर से यहाँ से नीचे आए, फिर इस तरीके से कुछ पैटर्न बना, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी बैंक दिख रहा है बाइंग की साइड अगर जाता है, तो निफ्टी बैंक को प्रिपेयर करेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 को बस सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर इन एनी कंडीशन मार्केट इस एरिया के नीचे ओपन हो रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो डायरेक्टली नीचे आता है, हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुला यहाँ पे और नीचे के साइड आ रहा है, इस तरीके का अगर पैटर्न मिलता है, तभी कुछ जाके सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। देखो हमेशा कंडीशन डिफरेंट होती है कि मार्केट में कब डायरेक्टली सेल करना है, कब प्राइस एक्शन देख के सेल करना है। तो इसके लिए मैटर करता है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उतना ही ज्यादा वो कंसेक्यूटिव रहेगा। देखो मेरे पास अगर यहाँ से अगर पोजीशन से मैं मेरा एक्सेल कहाँ रखूंगा, मेरे लिए लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यहाँ पे कहीं तो है, तो या तो मार्केट फ्लैट खुल जाए तो मैं इसको नीचे आने दूंगा, फिर अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तब मैं मेरी पोजीशन को सिक्योर अप कर दूंगा इन एनी कंडीशन। और मार्केट गैप डाउन अगर डायरेक्टली खुल जाता है तो मैं डर जाऊंगा, मैं मार्केट को डायरेक्टली अगर इसके नीचे आता है मैं पोजीशन को निकाल दूंगा। एसएल हिट होंगे, ये कभी अश्योरेंस नहीं है, हाँ एसएल हिट होंगे, हो सकता है मार्केट नीचे आए फिर से ऊपर चला जाए, इस तरीके से होगा, लेकिन कहाँ ट्रेड करना है दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को अगर देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे ये भी कहीं ना कहीं इसमें डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ से अगर देखोगे ये अच्छा दिख रहा है, फिर से बाइंग के साइड में मार्केट यहाँ से कहीं तो ब्रेकडाउन हुआ था, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ऊपर के साइड में दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर के साइड भी जाता है और यहाँ से अगर ये जो रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे कहीं तो हॉल्ट कर रहा है। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में यहाँ पे आया है, तो लेट इट मार्केट को यहाँ पे हॉल्ट करने दो, थोड़ा सा अगर हॉल्ट होता है फिर ब्रेकआउट दे रहा है, दैट्स अ गुड ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे हम मार्केट को बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से अगर मोमेंटम मिला तो यहाँ तक भी एक मोमेंटम मिल जाएगा। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, इन एनी कंडीशन अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट यहाँ ओपन हो, यहाँ से लेके नीचे कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट सेम सेलिंग का स्केनरियो रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो बेटर इसको नीचे आने दो, फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा तभी कुछ ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। इसके बीच में अगर ट्रेड हो गया, इसके बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो बेटर है छोड़ दो। हो सकता है मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, या तो कल इसी के रेंज में रह जाएगा, इस तरीके से कुछ पैटर्न हो सकता है। अगर मार्केट मतलब फ्लैट है, गैप डाउन खुला तो सॉरी फ्लैट खुल रहा है या तो इसके बीच में खुल रहा है तभी कुछ जाके, बिकॉज जनरली होगा क्या ना, एक्सपायरी है, अगर मार्केट इसके बीच में खुलता है तो लोग क्या करेंगे, कॉल और यहाँ से पुट शॉर्ट करके बैठ जाएंगे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है। तो हमको भी फिर वेट करना पड़ेगा मोमेंटम के लिए कि मार्केट जिस साइड भी मोमेंटम करे उस साइड में हमको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।